जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एस्ट्रो तंत्रा में। जिनका भी वृषभ राशि है उनके जीवन में क्या बदलाव आने वाला है, उनके जीवन में क्या आ रहा है कि लोग आपको देखकर अचंभा कर रहे हैं, यानी लोग आपके बारे में सोचने को मजबूर हो गए, ऐसा क्या आपके जीवन में आने वाला है। हाँ जी, हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। मैं आपको बता दूँ ये जनरल रीडिंग है और ये शॉर्ट्स रीडिंग है, ये टाइमलेस रीडिंग है। अगर ये रीडिंग आपसे कनेक्ट करती है, आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर रही है तो ये रीडिंग आपके लिए बनी है। अगर जो भी बातें आपकी एनर्जी से कनेक्ट नहीं कर रही हैं तो उनको जाने दें, ठीक है। और जल्दी से यूनिवर्स का धन्यवाद बोल लीजिए। चलिए चेक करते हैं कि महादेव यानी महाकाल आपके जीवन में क्या संदेश, क्या गुप्त संदेश देने वाले हैं, क्या आपके लिए एडवाइस देने वाले हैं, क्या गाइडेंस देने वाले हैं। तो इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो आपको एनर्जी से कनेक्ट करना है, मन ही मन आपको महादेव का स्मरण करना है। जिस भी इष्ट देव को आप मानते हो, जिन भी भगवान को आप मानते हो, उनका स्मरण करिए। और चलिए देखते हैं कि वो आपके जीवन में क्या बदलाव दे रहे हैं, आपको क्या संकेत दे रहे हैं। तो जल्दी से एनर्जी से कनेक्ट होना है, ठीक है। जिनका भी वृषभ राशि है, आप ऐसे पर्सन हो ना, मेरे यहाँ पे मतलब टैरो एनर्जी के अकॉर्डिंग आपके जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है। आप ऐसे हो कि कहीं ना कहीं मतलब आप दूसरे लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच लेते हो, इतना सोच लेते हो ना कि आपके मन में एक डाउट हो जाता है कि मतलब मैंने जो किया सही किया या नहीं किया। क्योंकि आप दूसरे लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, एक्स्ट्रा बर्डन बहुत ज़्यादा लेते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा ले रखी है। तो और आपके जो थॉट है ना वो इस वजह से स्टेबल नहीं रहते, आपके माइंड में जो विचार हैं वो आते और जाते रहते हैं। तो यूनिवर्स का सारा यहाँ पर यही है कि सबसे पहले आपको अपने थॉट स्टेबल रखने हैं, ठीक है। और सोच समझ के फैसला लेना है, जल्दबाजी कोई नहीं करनी है। अब चलिए चेक करते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज दे रहा है, ठीक है। सबसे पहला कार्ड आया है द 8 ऑफ पेंटिकल, जो कि यहाँ पे शो करता है आप बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन हो। आपके पास्ट जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं कि जिसको लेकर ना लोगों ने मजाक उड़ाया है या लोगों ने आपके प्रति घृणा वाली सिचुएशन देखी, मतलब आपको इग्नोर किया, आपकी मतलब कंपेयर की कि आप ऐसे पर्सन हो, वो ऐसा पर्सन है। लेकिन अब आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब आपने मतलब रिश्तों या रिलेटिवों पे ध्यान ना देकर अपने आप पे ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने आपकी भावनाओं को ठोस पहुंचाई और जिन्होंने कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू नहीं करी। अब उस वजह से आप को फील हो गया है कि काम यानी वर्क में बिजी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और फाइनेंशियल ग्रोथ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं कि पैसा लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से अब आप अपने फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ ध्यान दे रहे हो, अपने करियर की ध्यान दे रहे हो। और अब आपका जो ध्यान है वो अपने करियर की तरफ ही ध्यान है। अब कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली को इतना टाइम नहीं दे रहे हो या फैमिली को इतना नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनके लिए ही कर रहे हो और उनके लिए ही मेहनत करके उनको आगे बढ़ाना चाहते हो, ठीक है। जिस वजह से लोग आपको कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे थे, अब वो लोग ही हैरान हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अब आपने उन लोगों से बात करना बंद कर दिया है या उन लोगों को इतना भाव देना बंद कर दिया है, ठीक है, कुछ टाइम से। जिस वजह से ना लोग बहुत मतलब हैरान हो रहे हैं कि आप सडन कैसे चेंज हो गए, ठीक है। जो इंसान मतलब बहुत वैल्यू देता था या बात करता था, अब वो इंसान सडन चेंज कैसे हो गया। अब लोग इस बात को सोच सोच के कहीं ना कहीं आपके प्रति एक अट्रैक्शन ले लो या फिर आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, ठीक है। अब लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि आप ना पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हो, ठीक है। आप पहले से ज़्यादा मतलब होता है ना कि इंसान मतलब पहले बहुत विनम्र था, उसको कोई भी बहकावे में कर ले, ठीक है। और जैसे आप पहले छोटी छोटी बातों पे मतलब दिल पे ले जाते थे या छोटी छोटी बातों पे आप नाराज हो जाते थे या लोगों की छोटी छोटी बातें आपको बहुत जल्दी लग जाती थी। लेकिन अब आप
ऐसे पर्सन नहीं रहे हो, आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन बन गए हो। आपके अंदर साहस बहुत ज़्यादा आ गया है चीज़ों को लेकर, और अब ना आपको मतलब ऑनेस्टी और लॉयल्टी चीज़ें दिख गई हैं कि अब आपको पता चल गया कि क्या सच है क्या नहीं। अब आप छोटी छोटी बातों पे कहीं ना कहीं गुस्सा नहीं होते हो, या छोटी छोटी बातों को दिल पे नहीं ले जाते हो, क्योंकि अब आपको पता चल चुका है कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंस है और क्या इम्पोर्टेंस नहीं है। अब आपने उन लोगों के बारे में सोचना बिल्कुल ही बंद कर दिया। अब आपको मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई लोग क्या सोचे और क्या कोई लोग क्या ना सोचे, क्योंकि अब आपके पास में इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी पावर है कि लोग आपके प्रति अट्रैक्टिव हो रहे हैं। आप इतने अट्रैक्टिव पर्सनल हो कि कहीं ना कहीं जब भी आप कहीं जाते हो ना, तो लोग आपके प्रति अट्रैक्ट होते ही होते हैं, ठीक है। लेकिन पहले आप ऐसे थे कि हर चीज़ को वैल्यू देते थे, हर इंसान को समझते थे, हर इंसान की कमी को महसूस करते थे, ठीक है। और मतलब हर किसी के बारे में बोलते थे, मतलब अगर कोई दो इंसानों के बीच में बात हो रही तो आप ऐसे पर्सन थे कि मतलब गलत को गलत बोलते थे, सही को सही बोलते थे। लेकिन अब आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं कि किसी को भी चीज़ें बताने से कुछ फ़ायदा नहीं है। कोई इंसान पलट के आपको ही ब्लेम करेगा और सारी चीज़ें अब आपके ऊपर ही आ जाएंगी। तो इस वजह से अब आप स्ट्रॉन्ग बन गए हो। अब आपको किसी भी चीज़ का फ़र्क नहीं बनता है। आपकी लाइफ में सक्सेस आती हुई दिखाई दे रही है। अब आपका जो ध्यान है वो कहीं ना कहीं अपने ऊपर ध्यान है। अब आपने दूसरे लोगों के ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया, जिसकी वजह से लोग अब आपके बारे में सोच रहे हैं, और लोगों को इतनी हैरानी हो रही है कि ये इंसान ऐसे सडन चेंज क्यों हो गया। जो इंसान मतलब बहुत जल्दी लोगों के बहकावे में आ जाता था, बहुत जल्दी लोगों के बारे में सोचता था, अब वही इंसान बहुत जल्दी चेंज हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों ने आपकी वैल्यू नहीं समझी, ठीक है। उन लोगों ने आपको कोई भी रिस्पॉन्स अच्छे से नहीं दिया, जिसकी वजह से अब आप चेंज हो गए हो। अब आपका ध्यान अपनी जिम्मेदारी में है, ठीक है। आप अब ऐसे पर्सन बन गए हो ना कि अपनी जिम्मेदारी को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हो, ठीक है। अब आपका ध्यान ना आपके रिलेशन में है ना आपके रिलेटिव में है। अब आपका जो ध्यान है ना पूरा वो अपनी जिम्मेदारी में, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले पर्सन बन गए हो। कहीं ना कहीं देखो महादेव की आप पे कृपा है, ठीक है। महादेव की आपके ऊपर ब्लेसिंग भी है, और अब आपको गलत और सही का भी पता चल चुका है। आप ऐसे पर्सन बन चुके हो कि आप ना गलत में भी सही को निकाल लेते हो और सही इंसान में भी गलत चीज़ों को ढूंढ लेते हो। अब आपकी पर्सनैलिटी इस टाइप की बन गई है। आपको पता सब कुछ था पहले, बट कहीं ना कहीं आप भावनाओं में बहुत जल्दी बह जाते थे, ठीक है। जिसकी वजह से आप गलत चीज़ों को देखकर भी इग्नोर कर देते थे। आपको पता था कि ये चीज़ गलत है, बट कहीं ना कहीं आप इग्नोर करते थे कि चलो रहने दो, छोड़ो इस पे। लेकिन वही चीज़ें आपके लिए सही साबित नहीं हुई, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं ठोस पहुंची, और जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया, या अपनी लाइफ में बहुत टाइम बुरा ऐसा स्पेंड किया उन्हीं चीज़ों की वजह से। बट अब आपके पास में नेम है, अथॉरिटी है, स्टेबिलिटी भी दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं भोलेनाथ की यहाँ पे ब्लेसिंग भी मेरे को ये दिखाई दे रही है। अगर आप कोई वर्क प्लेस में, यानी अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब का तैयारी भी करोगे ना, तो भोलेनाथ की कृपा है कि आप उसमें आगे बढ़ोगे। अब आप ऐसे पर्सन बन चुके हो कि अपनी जिम्मेदारी को अपने ऊपर निभाते हो। अगर आपने जो भी चीज़ें की हैं उसको खुद एक्सेप्ट करोगे, अगर नहीं की है तो उसको डिनाई भी करोगे, क्योंकि अब आप इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन बन गए हो। कहीं ना कहीं अपनी मेहनत से ना आप बिल्डिंग भी बनाओगे, आप इन फ्यूचर अपनी लाइफ में प्रॉपर्टी भी खरीदोगे, ठीक है। क्योंकि कहीं आप पहले इतने मतलब ऐसे पर्सन थे, आप दूसरे लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते थे, ठीक है। जिसको सोच सोच के आपने एक्स्ट्रा बर्डन ले लिया, ठीक है, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा था कि मेरा कोई वजूद ही नहीं है, ठीक है। मैं एक होता ना कि इंसान गुम होता जा रहा, किसी की कोई मतलब उसकी कोई पहचान ही नहीं है। लेकिन अब आपको वो सारी चीज़ें समझ आ चुकी हैं। अब आपने एक्स्ट्रा बर्डन लेना बंद कर दिया है। अब आपको समझ में आ गया है कि आपके लिए क्या वैल्यू है। अब आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हो, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हो, जिसकी वजह से लोगों को हैरानी हो रही है कि मतलब आप ऐसे चेंज क्यों हो गए, आप आगे क्यों बढ़ गए। क्योंकि आपने जो मेहनत की है ना, जो आपने स्ट्रगल किया है, वो लोगों को नहीं दिखा। वो सिर्फ लोगों को आपकी सक्सेस दिख रही है, ठीक है। लोगों को आपका सक्सेस दिख रहा है, और जिसकी वजह से ना लोग
इस चीज़ को मतलब बर्दाश्त ही नहीं कर रहे, लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो। जो लोग कहीं पहले आपको मतलब इग्नोर करते थे, अब वो लोग ही आपके प्रति अट्रैक्टिव हो रहे हैं, ठीक है। आप फिर भी बहुत काइंड पर्सन हो, आप मतलब बिलीव करते हो कि इंसान की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है, और आप हेल्प भी करते हो। आप ऐसे पर्सन हो कि कहीं ना आप ना अपनी चीज़ों को मतलब अनदेखा करके सामने वाले को चीज़ें कराते हो या सामने वाले के लिए चीज़ें करते हो, ठीक है, क्योंकि आपका ये बिहेवियर है। आप पहले बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं थे किसी भी चीज़ में, ठीक है, लेकिन अब आप सेटिस्फाइड भी दिखाई दे रहे हो, काफ़ी मैच्योर और इनोसेंट बहुत ज़्यादा हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में आपको दिक्कत झेलनी पड़ी आपकी इनोसेंट की वजह से, क्योंकि कुछ लोगों ने आपकी इनोसेंट का ही फ़ायदा उठाया, ठीक है, और उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी। लेकिन अब आप स्ट्रॉन्ग पर्सन बन गए हो, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा। अभी तो चेंज बाकी रह गया है, अभी तो ये शुरुआत दिखाई दे रही है, क्योंकि अब आपने सोच लिया है कि अब आपको बहुत आगे जाना है। अब आपको उन लोगों को मतलब प्रूफ करना है जो लोग आपको कमज़ोर समझते थे कि ये इंसान कुछ नहीं कर सकता, ये या ये इंसान मतलब कुछ है ही नहीं, तो अब आप उन लोगों को प्रूफ करने में लग गए हो, और अब उन लोगों को फील भी हो रहा है कि आप अलग हो सबसे, ठीक है। जिन लोगों ने आपकी वैल्यू नहीं की, कुछ ऐसे मतलब आपके लव लाइफ में भी मेरे को दिख रहा है, जिन लोगों ने आपकी वैल्यू नहीं की, आपकी भावनाओं की कदर नहीं की, ठीक है, आपसे कांटेक्ट नहीं किया, अब वो लोग चुप चुप के आपको देख रहे हैं। अब वही लोग चुप चुप के आपको सोशल मीडिया के थ्रू या किसी इंसान के थ्रू आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और आपके बारे में बहुत ज़्यादा जान भी चुके हैं, और हो सकता है कि वो लोग आपको स्टॉक कर रहे हों, छुप छुप के आपको कहीं ना कहीं से देख रहे हो, आपकी डीपी देख रहे हो। कुछ ऐसे पर्सन हैं जो पास्ट में आपको छोड़ के चले गए थे, जिन लोगों ने आपकी वैल्यू नहीं की थी, अब वो लोग आपको छुप छुप के देख रहे हैं। बट अब आप आगे बढ़ चुके हो, अब आपको मतलब समझ में आ गया है कि जिस इंसान ने आपको उस टाइम अकेला छोड़ दिया, ठीक है, अब आप उस इंसान के बारे में सोचना नहीं चाहते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आपकी लाइफ में भाई एक ऐसा इंसान प्रैक्टिकल टाइप का मेरे को ऐसा इंसान दिखाई दे रहा है जो आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहा है, ठीक है। जिस इंसान ने आपकी सारी कन्फ्यूज़न को दूर किया, जिस इंसान ने आपको कहीं ना कहीं एडवाइस दिया, ठीक है, आप पहले बहुत ज़्यादा भ्रम में फैले हुए थे, आपके माइंड में पहले बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी, ठीक है, हर चीज़ को लेकर मतलब आपको किसी भी चीज़ की क्लियरिटी नहीं थी, लेकिन कोई ऐसा पर्सन जो आपका वेल विशर हो, उसने आपको सजेशन दिया या उसकी हेल्प की वजह से आप बहुत ज़्यादा आगे हो। तो चलिए देख लेते हैं कि अब महादेव का गाइडेंस आपके लिए क्या है, क्या महादेव का गाइडेंस निकल के आ रहा है। तो चलिए, जिनका वृषभ राशि है उनके लिए महादेव का गाइडेंस, भाई जिनका वृषभ राशि है ना, उनके लिए महादेव का गाइडेंस यहाँ पर यही निकल के आ रहा है कि अब आपकी लाइफ में आपको जस्टिस मिलने वाला है, अब आपको न्याय मिलने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा लॉयल थे, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट थे, आपने हर चीज़ को बैलेंस करके चला, रिश्ता हो या फिर आपका जॉब वर्क हो, जो भी चीज़ है हर चीज़ में आपने बैलेंस करके चला। अब उसका आपको कर्मा मिल रहा है, यानी अब उसका आपको न्याय मिल रहा है। अब आपके जीवन में भाई प्रोस्पेरिटी, ग्रोथ, सक्सेस दिखाई दे रही है, खुले विचारों को आज़ाद पर्सन आप होने वाले हो, ठीक है, फाइनेंशियल भी ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। वर्क प्लेस से रिलेटिव भाई अथॉरिटी, स्टेबिलिटी, यानी वर्क प्लेस में कोई अच्छी पोजीशन, न्यू जॉब या गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, मतलब जॉब में आपको अथॉरिटी, स्टेबिलिटी मिलने वाली है। काफ़ी एनर्जेटिक हो, जो भी काम करोगे पूरी एनर्जी के साथ में करोगे, पूरी ऑनेस्टी के साथ में करोगे, और मतलब ओवरऑल यानी महादेव की गाइडेंस आपके लिए पॉजिटिव निकल के आ रही है। बस आप ऑनेस्टी और लॉयल्टी बैलेंस बना के चलते रहो, उसके बाद आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, आपको कोई भी हरा नहीं सकता, ठीक है, और आपको कोई भी पीछे नहीं कर सकता, क्योंकि महादेव की यहाँ पे स्ट्रॉन्ग गाइडेंस निकल के आई है। तो यही रीडिंग है जिनका वृषभ राशि रीडिंग आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो रहा है, तो कमेंट में जरूर हर हर महादेव करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करने से आपके अंदर एक पॉजिटिविटी इन होगी एंड डिवाइन की ब्लेसिंग भी आपको मिलेगी, यानी महादेव की ब्लेसिंग भी आपको मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। तो जब तक के लिए राधे कृष्णा सभी को, एंड वेलकम आप सभी का। थैंक यू सो मच।